अब नंबर जो है वो गाड़ियों को नहीं बल्कि मालिक को लगा करेंगे कि जो आने वाले दिनों में जो नंबर है वो गाड़ी को नहीं ऑनर को इशू किया जाएगा। गाड़ी जब बंदा सेल आउट करता था तो गाड़ी की ऑनरशिप के साथ साथ उसकी नंबर प्लेट्स भी उसको मिल जाती थी और वो भी आगे शिफ्ट हो जाती थी। अब ये सारा सिलसिलाकार ख़त्म होने जा रहा है। जो आपके पास ऑलरेडी नंबर हुआ करेगा आप उसको ऑटोमेटिकली लगवा लेंगे या इसके लिए भी कोई डॉक्यूमेंटेशन होगी? डॉक्यूमेंटेशन तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लोग बड़े शौकीन हैं, वो मनपसंद नंबर लेते हैं। तो जब वो गाड़ी सेल करते थे तो उनका वो मनपसंद नंबर भी आगे शिफ्ट हो जाता था कि जो नंबर प्लेट है वो गाड़ी के मालिक की ही मलकियत रहेगी और वो उसको अपनी किसी भी गाड़ी या मोटरसाइकिल पर डिस्प्ले कर सकेगा। पब्लिक न्यूज़ पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। पंजाब एक्साइज की जानिब से एक बड़ा फैसला कर लिया गया है कि अब रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ियों को नहीं बल्कि मालिक के नाम पर जारी होंगे। तो ये तरीक़ेकार किस तरह से होगा? क्या पुरानी गाड़ियों के नंबर भी हटाकर मालिक के नाम पर कर दिए जाएंगे? सारी तफसील आज के इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे, तो आइए मेरे साथ। एक्साइज ऑफिसर सजील साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ, मैंने ख़बर देखी है कि अब नंबर जो है वो गाड़ियों को नहीं बल्कि मालिक को लगा करेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक समरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने चीफ मिनिस्टर ऑफिस भेजी है, तो जिसमें ये डिसाइड किया गया है और एक प्रपोज़ किया गया है कि जो आने वाले दिनों में जो नंबर है वो गाड़ी को नहीं ऑनर को इशू किया जाएगा। जैसा कि पहले होता था, आप जानते हैं कि गाड़ी जब बंदा सेल आउट करता था तो गाड़ी की ऑनरशिप के साथ साथ उसकी नंबर प्लेट्स भी उसको मिल जाती थी और वो भी आगे शिफ्ट हो जाती थी। तो इस सिस्टम के तहत काफ़ी हद तक इस सिस्टम के तहत कुछ इशू भी आ रहे थे, जैसा कि लोग गाड़ी बेच देते थे और जो ख़रीदार है वो अपने नाम नहीं करवाता था, तो जिसकी वजह से जो दाखिली मसाइल का सामना करना पड़ता था और बंदे को ट्रेस करने में मुश्किल होती थी। तो अब ये सारा सिलसिलाकार ख़त्म होने जा रहा है। जैसे ही बंदा ट्रांसफ़र करेगा, एक सेलर अपनी गाड़ी बेचेगा तो वो अपनी नंबर प्लेट उतार लेगा और जो परचेज़र है उसको नई नंबर प्लेट इशू कर दी जाएगी। और सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये सारा जो प्रोसेस है, ये जो नई गाड़ियों को नंबर लग रहे हैं, ये उनके लिए होगा या जो ऑलरेडी नंबर लग चुके हुए हैं बेबहा गाड़ियाँ हैं और अभी भी लोग कई ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जो यूज़ होती हैं और वो फिर उसका नंबर चेंज नहीं करवाते? मतलब एक ओनर है जिसके नाम पे गाड़ी थी वो पता नहीं किधर है लेकिन फिर भी गाड़ी चल रही है, तो उनके नंबर भी चेंज होंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो पहले से नंबर लग चुके हैं, जो पुरानी सीरीज़ हैं या जो ईयर टैग वाली सीरीज़ हैं, जैसे LOX वगैरह LOA से स्टार्ट होती है, LX से स्टार्ट होती है, LEA और ईयर टैग से स्टार्ट होती है, LEA 06 से LEA 20 तक जितनी सीरीज़ है, इन सबको पर्सनलाइज रजिस्ट्रेशन मार्क इशू किया जाएगा जो कि ऑनर की मलकियत रहेगा। जब वो गाड़ी सेल करेगा तो वो उसे रिटेन कर लेगा अपनी नंबर प्लेट को और किसी और अपनी गाड़ी पे या मोटरसाइकिल पे उसे लगा सकेगा। मतलब मेरे ख्याल से इसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि अब आपको बार बार गाड़ी पे अपने नंबर नहीं लगवाना पड़ा करेगा। जो आपके पास ऑलरेडी नंबर हुआ करेगा आप उसको ऑटोमेटिकली लगवा लेंगे या इसके लिए भी कोई डॉक्यूमेंटेशन होगी? जी इसके लिए कुछ प्रिस्क्राइब्ड फ़ी रखी जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन तो कुछ ज़्यादा नहीं है, पर जैसा आप जानते हैं कि लोग बड़े शौकीन हैं, वो मनपसंद नंबर लेते हैं ऑक्शन में, नीलामी में हमारे। तो जब वो गाड़ी सेल करते थे तो उनका वो मनपसंद नंबर भी आगे शिफ्ट हो जाता था, तो जिससे उनको बड़ी दिल आज़ारी होती थी कि हमने इतने पैसे खर्चे हैं और अब ये हमारा नंबर जो है वो हमें गाड़ी के साथ ही देना पड़ रहा है। तो एक तो उनका मसला भी हल हो जाएगा कि वो नंबर अपना रिटेन कर सकेंगे और बड़े शौक़ से ख़रीदारी करेंगे और ज़्यादा प्राइस में भी कर सकेंगे, चूँकि वो उनके पास ही रहना है। जैसा कि आपको पता है कि हमने इससे पहले जो पर्सनलाइज वेंटी नंबर प्लेट स्कीम का आगाज़ किया है तो उसका भी बड़ा अच्छा रिस्पांस आया है, सिर्फ इसी हवाले से कि जो नंबर प्लेट है वो गाड़ी के मालिक की ही मलकियत रहेगी और वो उसको अपनी किसी भी गाड़ी या मोटरसाइकिल पे डिस्प्ले कर सकेगा। और सर, अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें, मतलब जिस तरह बहुत सारे लोग अभी ना इस कश्मकश में हैं कि मेरे पास अगर एक पुरानी गाड़ी है और उसके ऊपर नंबर लगा हुआ है तो क्या अब मैं वो नंबर अपने पास रख सकता हूँ और अपनी नई ख़रीदने वाली गाड़ी पर लगवा सकता हूँ? जी बिल्कुल ऐसा है। एक प्रेस्क्राइब्ड फ़ी डिसाइड की जाएगी और वो अनाउंस कर दी जाएगी। उसको पे करने के बाद आप उसको रिटेन कर सकेंगे और अपनी नई गाड़ी या मोटरसाइकिल को वही नंबर आप लगवा सकेंगे। और मैं समझता हूँ इससे तो ये वो एक मसला जो था गाड़ियाँ ट्रांसफ़र करवाने का, अपने नाम पे नंबर ट्रांसफ़र करवाने का, वो हल हो जाएगा।
जी, इसमें काफ़ी हद तक मदद मिलेगी, क्योंकि अगर कोई बंदा अपने नाम नहीं करवाता, नंबर प्लेट उसकी उतार दी जाती है, उसका नंबर डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, तो वो सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कहीं पे भी उसको रोक के उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं और बड़ी आसानी से उसे ट्रेस किया जा सकता है। और सर लेट्स सपोज एक ख़रीदार ने गाड़ी ख़रीद ली है पुराने वेंडर से, या पुराना जो गाड़ी चला रहा था उसके पास गाड़ी थी, उससे उसने गाड़ी ख़रीद ली। अब गाड़ी तो चली गई है आगे, लेकिन नंबर मेरे पास ही है। अब अगला बंदा नया नंबर नहीं लगा रहा, वही नंबर यूज़ कर रहा है, तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? जी, वो जैसे ही आप देखें कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उन्हें रोकेंगी, एक्साइज डिपार्टमेंट रोकेगा, पुलिस रोकेगी या दूसरी एजेंसीज उन्हें रोकेंगी, तो उनका सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं आ रहा होगा। तो जैसे ही उसे चेक किया जाएगा तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तो उसको अल्टीमेटली नया नंबर लगवाना ही पड़ेगा, बगैर रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाना अब नामुमकिन हो जाएगा। और अगर इसकी हम फ़ीस की बात करें तो क्योंकि जब एक नया बंदा गाड़ी ख़रीद रहा है तो उसने तो नया नंबर ही इशू करवाना है, उसकी क्या फ़ीस में कोई डिफरेंस लाया जाएगा, ज़्यादा की जाएगी या कम की जाएगी, क्या तरीक़ेकार होगा? नहीं, ये पर्सनलाइज रजिस्ट्रेशन माह की जो फ़ीस है ये ज़्यादा नहीं है, ये सीसी, इंजन कैपेसिटी और गाड़ी की मालियत के हिसाब से डिसाइड होगा। ये अभी इब्तदाई मराहल में है, चूँकि मैंने जैसे बताया आपको चीफ मिनिस्टर ऑफिस ये समरी ऑलरेडी मूव कर दी गई है। जैसे ही वहाँ से अप्रूवल होगी तो इसकी फ़ीसिस का भी अनाउंस कर दिया जाएगा, पर ये ज़्यादा नहीं होंगी, मतलब 1000 से 5-6 हज़ार के दरमियान ही रहेंगी, इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं होगी इसकी। सर जिस तरह मैं देख रहा हूँ पीछे आपका सारा ये सिस्टम वर्क कर रहा है और सारी चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं, तो क्या ये बाकी उस टाइम पे भी जब ये सारा प्रोसेस आ जाता है तब भी इसी तरह काम होगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो अपना रजिस्ट्रेशन का अमल है वो तो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाली। जैसे कंप्यूटराइजेशन हो रही है वो वैसे ही रहेगी, और जो नंबर प्लेट्स हैं वो भी बनने का आगाज़ किया जा रहा है। मतलब वो जो पिछली तमाम बैकलॉग है वो उसको ख़त्म कर दिया गया है। नंबर प्लेट्स 90% लोगों को पहुंचा दी गई हैं। जो 10% रह गई अनडिलीवर्ड वो ऑफिसेज़ में पड़ी हुई हैं और वो आने वाले दिनों में वो भी डिलीवर कर दी जाएंगी। तो अब वो मसाइल हल होने जा रहे हैं। जैसे ही हम नई नंबर प्लेट की फ़ीस लेंगे तो डायरेक्टली उन्हें नंबर प्लेट भी इशू की जाएगी। ये वैसे मैं एक सवाल करने वाला भी था, क्योंकि एक्साइज़ के वाले से ना लोगों के शिकवे बड़े होते हैं कि ये नई से नई स्कीमें तो ले आते हैं लेकिन पुरानी नंबर प्लेट्स अभी तक नहीं दी जाती। अब आपने बता दिया कि ऑलमोस्ट सारा जो बैकलॉग था वो क्लियर हो गया है, नंबर प्लेट्स दी जा रही हैं, आगे भी इसी तरह होगा। और मैंने बीच में देखा था कि नंबर प्लेट्स बनाना रोक भी दी थी एक्साइज़ ने, और वो नंबर प्लेट्स नहीं दे रहे थे अपने तौर पे। कोई भी आप जो गवर्नमेंट की तरफ से नमूना दिया गया उसके मुताबिक आप बना सकते थे। अब ये जो नई स्कीम आ रही है इसमें भी इसी तरह चलेगा? नहीं, आपको पता है वो कुछ लिटिगेशन में मामला आ गए, अदालत में चले गए। जो इस कंपनी को हमने आउटसोर्स किया था तो उसकी वजह से कुछ डिले आया। तो आने वाले दिनों में ये वाला सिलसिला जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। अब नंबर प्लेट फ़ी भी वसूल करेंगे। अब पहले जब हमने नंबर प्लेट फ़ी रोक दी थी तो जिनकी नंबर प्लेट फ़ी नहीं हमने ली तो उनको हमने नंबर प्लेट्स नहीं इशू की। तो जिन ऑनर से हमने नंबर प्लेट फ़ी ली थी उनकी तमाम नंबर प्लेट्स बना दी गई हैं और वो डिलीवरी के मराहल में है। तकरीबन 90% मैंने आपको बताया कि वो पहुंच चुकी हैं, 10% रह गई। आने वाले दिनों में वो भी आवाम तक पहुंच जाएंगी। आखिर में ये बताते चलें कि ये जो न्यू सारा प्रोसेस आ रहा है ये वर्क किस तरह करेगा? सेम पुराने तरीक़ेकार के तहत चलेगा या इसके लिए कोई नई पॉलिसीज़ लाई जाएंगी? नहीं, पॉलिसी में थोड़ा बहुत चेंज तो आएगा डेफिनेटली। कि जब एक बंदे ने अप्लाई करना है तो उसका पुराना नंबर उसने डीएक्टिवेट करना है और नया नंबर इशू किया जाएगा। तो इसमें थोड़े से एसओपीज़ तो चेंज होंगे, पर जो मेजर पॉलिसी है वो सेम ही रहेगी, जो टेक्निक है वो सेम ही रहेगा। मतलब जिस तरह पहले आप लोग अपने गाड़ी को नंबर लगवाने के लिए आते थे, बस फ़र्क इतना है कि अब गाड़ी पे नंबर इशू नहीं होगा, आपके नाम पे गाड़ी इशू होगा अगर आप नई गाड़ी ख़रीद रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी कोई गाड़ी है और आपने उसको सेल करके अब आप नई गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप अपनी पुरानी गाड़ी वाला नंबर ही अपनी नई गाड़ी पे डिस्प्ले कर सकते हैं। ये एक्साइज़ की तरफ से जो पॉलिसी की गई है इसका मकसद ये है कि आपको एक तो नंबर चेंज नहीं होगा, दूसरा ये जो ओपन लेटरिन के ऊपर गाड़ियाँ चलती रहती थी उसको रोकने की कोशिश जो है वो की जाएगी, ताकि एक नंबर एक ही बंदे के पास रहे, वो मल्टीपल लोग उसको यूज़ ना कर सकें। तो मेरे ख्याल से ये ऐसा इक़दाम है और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि मज़ीद इस तरह का अपग्रेड जो है सिस्टम में देखने को मिले जो आवाम के लिए आसानी पैदा करे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।